Dear students, Assalamu alaikum. I hope you would be safe and sound. Dear students, from 1st of March 2021, the schools have been thrown open. Normal schooling is there. Schools are functioning normally from 9th to 12th. It is wise attempt to attend school regularly with all SOPs in mind. You should wear masks, keep social distancing, use sanitizers, wash your hands regularly after classes so that you can save yourselves first from this deadly virus. And when life is there, the rest of the things should be given the second priority. Life should be given first. Dear students, this COVID 19 is still moving around. It is putting impact heavy on India. In Maharashtra, its cases are increasing, and neighboring states of Maharashtra, there is also a tremendous increase. Better is to follow all SOPs. Dear students of class 11th, subject political science, today we are dealing with very important topic in your political science, that is first past the post system. Dear students, पहले आपको ये समझना है ये सिस्टम होता ही क्या है. दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ये सिस्टम हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए. और हिंदुस्तान में लोकसभा को के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हो जाते हैं या पीपल वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है. डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जहाँ डायरेक्टली लोग इस्तेमाल होते हैं. और हिंदुस्तान में जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबली के लिए, ये सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के बेसिस पे है. यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर आ जाता है, चाहे लोकसभा के लिए हो चाहे स्टेट असेंबली के लिए हो. लेकिन एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लोग लड़ सकते हैं, 4, 5, 10 इस तरह. चाहे स्टेट असेंबली की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन हो या लोकसभा की, तो सिंपल मेजॉरिटी पे एक मेंबर आ जाता है, ये इलेक्ट हो जाता है लोकसभा के लिए स्टेट असेंबली के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल के तौर पर अगर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट हैं, तो इसमें हर एक कैंडिडेट 1,000 वोट लेता है और इसमें 7 लड़ते हैं. पहले जो 6 हैं ना वो 1,000 लेते हैं. वो 6 जब 1,000 लेते हैं तो 6,000 बनते हैं. वो 7वां 4,000 लेता है तो वो इलेक्ट हो जाता है. या इस तरह हम मिसाल लेते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 100 वोट्स हैं, 3 कैंडिडेट लड़ते हैं, एक भी 30 लेता है, दूसरा भी 30 लेता है और तीसरा जो है 40 लेता है, वही गेट्स इलेक्टेड. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स किसके आ जाते हैं, वो इलेक्ट हो जाता है. और इसका वोट शेयर अगर कम भी हो, लेकिन मान मान लेते हैं जिसमें 100 वोट होते हैं, एक भी 30 लेता है, एक भी दूसरा भी 30 और तीसरा 40 लेता है. कंसिडर योर सेल्फ that 60% people are those people who do not want candidate number third to be elected, but he gets elected on the basis of highest number of votes. But this is the first past the post system. ये सिम इसको हम सिंपल कहते हैं. सिंपल मेजॉरिटी पे जो लोग इलेक्ट होते हैं, ये सिस्टम हिंदुस्तानी लोकसभा के लिए होता है और स्टेट असेंबली के लिए होता है. सिंपल यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट फर्स्ट past the post system is a system in which a candidate securing the highest number of voters gets elected if his or her vote share is very least. For example, in 2014, the BJP got the sweeping majority 334 seats, but the vote share was there the 38.4%. So the first
past post system is a system in which a candidate gets elected for Lok Sabha or state assembly on the basis of highest number of votes or on the basis of simple majority. तो सिंपल मेजॉरिटी की बुनियाद पे लोकसभा के लिए मेंबर आ जाता है, स्टेट असेंबली के लिए मेंबर आ जाता है। फिर मैं इसकी एक मिसाल दोहराता हूँ। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 वोट है तो 7 लड़ते हैं, 8 लड़ते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 कैंडिडेट्स लड़ते हैं, लेकिन एक ही मेंबर आपको इलेक्ट होना है बिकॉज इट इज ए सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। 7 2-2 हज़ार लेते हैं, 14,000 बनते हैं। और जो 8वां होता है वो 6,000 लेता है। लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि 14,000 वोट इसके खिलाफ है, तब भी इलेक्ट होता है। ये किस बुनियाद पे? हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बुनियाद पे। इसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए तब ये इलेक्ट होता है, चाहे स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो या लोकसभा के का इलेक्शन हो, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली पीपल इन्वॉल्व होते हैं। सो द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इन विच ए कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड on the highest number of the votes, no doubt whatever his vote share is. If it is least 12, 13, 15, 16, 18, 20, but he should or she should get the highest number of voters, gets elected for the Lok Sabha or for the state assembly. This system is practiced in India on the basis of simple majority. A candidate gets elected for the Lok Sabha or for the state assembly. This is practiced in India. So this system has some drawbacks because majority of the people do not want a candidate to be elected, but if the number of the candidates electing the contest gives chance to one candidate, he gets the highest number of votes without getting a major vote share, finally gets elected. So dear students, so the first past post system is a system in which a candidate gets elected for Lok Sabha or for the state assembly with highest number of votes, no doubt whatever his vote percentage is. But dear students, this system has some paradoxes, or we can say some drawbacks. I have already given you the example. If there are 3 candidates contesting an election in the constituency where the number of votes is only 100, A candidate gets 30, B gets 30, and the C gets 40. On the basis of highest number of votes, C gets elected and he represents the whole constituency, but the 60% of people or 60 voters are those voters who do not want him to be elected. But this is the whole concept of the first past post system. It is simply the system in which is based on the simple majority. A candidate who gets the highest number of votes is finally elected, and it is for the uh, it's for the Lok Sabha and for the state assemblies where direct elections or people are directly involved. Dear students, hope you might have grasped the concept. In case of any query or confusion that may strike your mind after watching this video, you can call me on 7006671106 or WhatsApp me on the same number. And when you fire over your query by any means, by calling, by WhatsApping, or you are even free to email me, that is kgm38864@gmail.com. And when you forward your query, within short duration of time, your query or confusion shall be cleared. But important thing is that you have to see these things on your available political science reference books so that you can grasp the concept well. Dear students, last year you met with huge academic losses, and this year the schools have been thrown open. You must attend regularly classes physically so that there would be a physical interaction with you, and physical interaction or physical classroom is the actual mode of teaching where students learn things better. Dear students, in COVID atmosphere, you have to keep SOPs, you have to wear masks, you have to use sanitizers, you have to wash hands regularly so that you can save your lives first. Life should be given the first priority, then the rest of things. Thanks. Be balanced.